हेलो बच्चों, आज की क्लास में तुम सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। ओके, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। तो उसके लिए तैयार हो जाएं, सबके सब अपनी नोटबुक निकाल के रखें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको मतलब एक 3 लाइन वाली जो कॉपी आती है उसका पेज लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास 2 लाइन वाली नोटबुक है उसका पेज लो और 3 लाइन वाली नोटबुक निकालो और उसमें देखो हमें जो ए लिखना है जो कि कैपिटल है, ये होना चाहिए 3 लाइन के अंदर, जैसे कि ये है, दिखाई दिया। और वहीं पे अगर हम बात करें स्मॉल ए के बारे में, तो ये होगा 2 लाइन के अंदर। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम बी देखें तो बी देखो बच्चों, बी भी 3 लाइन में है कैपिटल लेटर में। और उसी तरीके से अगर हम स्मॉल की बात करें, ये जो लाइन है ये 3 लाइन में, लेकिन ये जो बीच में है इसे हम 2 लाइन में ही लिखेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही तुम सभी को ये पूरा का पूरा अपने नोटबुक में करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम सबको आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट तुम्हारा हो गया ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। इसके बाद आता है हमारा यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अब इसको फिर से दोबारा से सभी इसी तरीके से पढ़ेंगे और लिखते हुए ना पढ़ना भी है। ठीक है, ताकि तुम लोग को याद होते रहे। तो इसका प्रैक्टिस करके नोटबुक में करना है और उसे अपने ग्रुप पे भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो बच्चों, तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में सुना ही होगा, है ना? तो अगर हम बात करें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में, तो इसमें जो है हमारे पास जो है 5 वोवेल साउंड है। ठीक है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम देखें तो अब हमारे पास अगर टोटल हम इंग्लिश में लेटर्स की बात करें, अल्फाबेट्स की बात करें, तो कितने हैं टोटल? 26 है ना? टोटल 26 लेटर्स है। अगर इनमें से 5 वॉल्स निकले तो बच गए कितने? 21। तो ये जो 21 बचे हैं ना, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब ये 21 जो कॉन्सोनेंट्स है ये कौन कौन से होंगे? ये होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये तुम सभी को समझ में आया कि वॉल्स हमारे पास कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 हमारे पास वॉल साउंड है और टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स है। तो इसे भी तुम सब अपनी कॉपी में करोगे और इसे याद रखोगे। ठीक है, इसका टेस्ट भी होगा, तो तुम सबके सब इसको याद रखना है। ठीक है, आप सभी को ये सब सारा का सारा याद रखना है। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब हम आ जाते हैं हिंदी पे। वो तो इंग्लिश का जो तुम लोगों का टास्क था
वो हो गया, ठीक है, उसे अपने नोटबुक में कर लेना सभी के सभी। अब हम आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हमारे पास वॉइस की जगह स्वर होता है, स्वर, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। तो ये जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे अगर तुम सबको दिखाई दे रहा होगा तो उसे हम कहते हैं व्यंजन। जैसे कि अब व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो ये सभी को याद करना है और ये सभी को अपने नोटबुक में लिखना भी है। ओके, तो अगर हम अब यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे देखो स्वर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमारे पास स्वर जो हो गए वो 12 हो गए। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो हमारे पास व्यंजन कितने हो गए, 36, और स्वर कितने हो गए बच्चों, 12। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है और ये सभी अपने नोटबुक में करेंगे और ग्रुप पर भेजेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसी का जो हमने अभी किया। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट्स की, तो इसमें हमने क्या क्या बोला था, अब सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ पढ़ें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, सभी को याद रहेगा। और ये ध्यान रखना इसे लिखा कैसे जाता है, ये मैं चेक करूंगा तुम लोगों के नोटबुक में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास 5 वॉवल साउंड्स हैं, जैसे कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ओके, तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, देयर आर 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो मैंने कहा था, क्या कहा था कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो कितने बच गए, अगर हम इसमें से 5 निकाल दिए तो 21 बचे। तो 21 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो सभी मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे, देयर आर
21 कॉन्सोनेंट्स। अब ये कौन कौन से होंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब फिर से हम लोग हिंदी पे आ गए। तो हिंदी में हमारा क्या है, हिंदी में हमने अभी पढ़ा था स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में। तो स्वर हमने देखा था कि टोटल 12 होते हैं। ठीक है, एक मिक्स स्वर भी होता है जिसे री कहते हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ स्वर जो है उस पर बात करेंगे। तो स्वर मेरे साथ सभी के सभी पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम व्यंजन भी पढ़ेंगे। तो सभी मेरे साथ पढ़ो। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई डाउट है? नहीं ना? ओके, बढ़िया। अब हम आते हैं इसकी हिंदी में जो 12 खड़ी होती है उस पे। ठीक है, 12 खड़ी में हम क्या देखेंगे, जैसे कि अब देखो इसमें क्या है कि हमने अभी पढ़ा था कि जो 33 जो है व्यंजन है और उसमें 3 संयुक्त अक्षर है, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो अभी इसको उतना ध्यान मत दो, अभी तुम लोग बस याद करने पे ध्यान दो, ये पहचानो कि लिखा क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान से देखना कि कैसे जो व्यंजन और स्वर मिलके 12 खड़ी बना रहे हैं। जैसे कि ये देखो, फर्स्ट में है हमारा क। अब क में अगर हम आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा का। फिर क में ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा की। फिर क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कु। फिर क में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कु। और क में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कु। फिर उसी तरीके से अगर हम देखें तो उसी तरीके से अगर हम क में ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा के। फिर कै, को, कौ, कं, क। तो ये सभी तुम लोगों का ये पूरा क से लेकर ज्ञ तक बन सकता है। ठीक है, तो तुम सब क्या करोगे, 12 खड़ी अपने कॉपी में, इसमें तो वैसे च तक दे रखा है लेकिन तुम लोगों को ज्ञ तक लिखना है। ठीक है, और उसे ग्रुप पर भेजना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बच्चों, सही से पढ़ो बस। ओके, चलो बाय।